नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना के तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे वेदर। मौसम से जुड़ी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी देने वाला चैनल। दोस्तों, सर्दी की वजह से मेरा आज गला खराब है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। पश्चिमी विक्षोभों का असर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी बीच मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि थाईलैंड के पास एक चक्रवर्ती परिसंचरण आगे बढ़ रहा है, जो दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होकर मजबूत बनेगा। उसके बाद यह एक समुद्री तूफान सेन्यार का रूप ले लेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों, इसका असर देश के किन किन राज्यों में कैसा पड़ेगा, इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आरजे वेदर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको सटीकता के साथ मिल सके। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें, ताकि उनके पास भी मौसम की ताज़ा जानकारी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। स्काईमेट मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि देश के पूर्वी तटों पर एक बड़ा मौसमी बदलाव आने वाला है। थाईलैंड के पास एक चक्रवाती परिसंचरण आगे बढ़ रहा है, जिसके 22 नवंबर के आसपास दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह सिस्टम और मजबूत होगा। इसके बाद इसके डिप्रेशन में बदलने और 25 नवंबर तक यह एक समुद्री तूफान सेन्यार का रूप लेने की प्रबल संभावना है। इस तूफान का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा किया गया है। हालांकि तूफान से टकराने की जगह अभी निश्चित नहीं है। यह दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तट की ओर भी जा सकता है, या फिर ओडिशा, पश्चिमी बंगाल या म्यांमार की तरफ भी मुड़ सकता है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से देश के दक्षिणी हिस्सों जैसे तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक तक ही सीमित है, जबकि अधिकांश भारत का हिस्सा सूखा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस सिस्टम के प्रभाव से तटीय इलाकों में बारिश बढ़ेगी। 22 से 24 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्से चेन्नई समेत मध्यम से भारी बारिश में भीग सकते हैं। यह सिस्टम आगे बढ़कर प्रायद्वीपीय के आंतरिक क्षेत्रों में भी नमी लाएगा, जिससे 23 से 24 नवंबर को आसपास दक्षिण तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ इलाकों में जैसे पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अब हम उत्तर भारत की ठंड और पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। उत्तर और मध्य भारत में हवाओं का रुख बदलने और तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली सहित मैदानी अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जबकि राजस्थान में सीकर जैसे स्थानों पर यह 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कैसी है। भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर अगर हम कहें तो अभी चालू नहीं हुआ है। आमतौर पर यह तब शुरू होता है जब पहाड़ों पर कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ फिर से आता है और बर्फबारी करता है। थोड़ी बात आज हम ला नीना और अल नीना पर भी कर लेते हैं। मौसम विशेषज्ञ ने ला नीना और अल नीनो के प्रभाव पर बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कमजोर ला नीना की स्थिति जनवरी तक रहेगी, जिसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आने की उम्मीद है। यह न्यूट्रल कंडीशन 2026 के मानसून के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत दे रही है। हालांकि विस्तृत भविष्यवाणी बाद में की जाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल एक और नई समस्या यानी समुद्री तूफान के सामने आ रही है। परिवर्तनशील मौसम में हम आपसे यही अपील करते हैं, आप अपना, बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।